नमस्कार, टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 1 मार्च 2026। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम आज की सबसे ज़रूरी खबरों को अच्छे से समझेंगे। पहले हम आज की सारी थ्योरी देखेंगे और फिर आखिर में कुछ मज़ेदार सवालों के साथ अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी अच्छी शुरुआत से पहले थोड़ी सी मोटिवेशन तो बनती है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक मजबूत प्रेरणा के साथ। आज का विचार बहुत ही सीधा और असरदार है। रोज सुबह अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उसे हासिल करने में लगा दो। ये लाइन हमें बस इतना याद दिलाती है कि बड़ी से बड़ी सफलता की शुरुआत भी ना एक छोटे से रोज के लक्ष्य से ही होती है। तो इस मोटिवेशन के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्र की सुरक्षा की। चलिए सीधे चलते हैं डिफेंस और स्ट्रैटेजी से जुड़ी आज की सबसे अहम खबरों की ओर। तो देखिए, भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इनकी समुद्री ताकत और भी मजबूत हो गई है क्योंकि आईएनएस अंजदीप को अब बेड़े में शामिल कर लिया गया है। अब ये है क्या? ये है चौथा एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट। इसका काम बहुत खास है। ये जो तटीय इलाके होते हैं ना, जहाँ पानी कम गहरा होता है, वहाँ दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर उन्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया है। और इसे चेन्नई में कमीशन किया गया, जहाँ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी खुद मौजूद थे। अब जरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। सिक्किम में 3 बहुत ही जरूरी पुलों का उद्घाटन हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने चुंगथांग, लाचेन एक्सिस और तारामुच्छ ब्रिज को देश को सौंपा। ये पुल न सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में सेना की आवाजाही को आसान करेंगे, बल्कि टूरिज्म के लिए भी एक गेम चेंजर साबित होंगे। हमारी सेनाएं अपनी तैयारियों को लगातार परखती रहती हैं। इसी सिलसिले में 2 बड़े अभ्यास हुए हैं। एक तरफ एयरफोर्स ने लक्षद्वीप में कलारी द्वीप अभ्यास किया, जिससे समुद्री क्षेत्र में उनकी ताकत का पता चलता है। तो वहीं दूसरी ओर हमारी आर्मी ने राजस्थान के रेगिस्तान में अग्निवर्षा अभ्यास के साथ अपने जमीनी युद्ध कौशल को और भी पैना किया है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। पेश है इंटरनेशनल हेडलाइंस। भारत की डिजिटल पावर का डंका अब दुनिया में बज रहा है। हमारा अपना यूपीआई पेमेंट सिस्टम अब इजराइल में भी लॉन्च हो गया है। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस के बाद ये एक और बड़ी कामयाबी है। इससे पता चलता है कि भारत की टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया अपना रही है। अच्छा, अब एक मज़ेदार इंडेक्स की बात करते हैं। हाल ही में ग्लोबल रेजिडेंस इंडेक्स 2026 जारी हुआ है और इसमें सबसे ऊपर है ग्रीस। जी हाँ, इस इंडेक्स में रहने की गुणवत्ता, निवेश के मौके जैसे कई फैक्टर्स को देखा जाता है और इस बार ग्रीस ने बाजी मार ली। अब बात चीन की, जहां से 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली, उन्होंने एक नई मिसाइल बनाई है जिसका नाम है CM302 और दूसरी खबर ये है कि चीन अब रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। ये दोनों ही खबरें चीन की बढ़ती सैन्य और तकनीकी ताकत की तरफ साफ इशारा करती हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक अहम खबर है। अफगानिस्तान से लगी जो डूरंड लाइन है, वहां पर पाकिस्तान ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गजब लिल्ला। जाहिर है इस कदम से उस संवेदनशील इलाके में तनाव और बढ़ सकता है। चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये आपकी जनरल नॉलेज को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही एग्जाम्स के लिए भी बहुत काम के हैं। सबसे पहले तो 27 फरवरी को एक नहीं बल्कि 3 महत्वपूर्ण दिन मनाए गए। पहला था विश्व प्रोटीन दिवस, जो हमें हेल्थ की याद दिलाता है। दूसरा था एनजीओ दिवस, समाज सेवा के लिए। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस, जो पर्यावरण के लिए जरूरी है। इसी तरह 26 फरवरी 2026 को कुवैत ने अपना 35वां मुक्ति दिवस मनाया। ये दिन 1991 में कुवैत को इराकी कब्जे से मिली आज़ादी की याद में मनाया जाता है। और अब आ गया है हमारा सबसे तेज सेगमेंट, रैपिड फायर राउंड। चलिए फटाफट कुछ जरूरी खबरें देख लेते हैं। स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। केरल ने एक अनोखी पहल की है। देश का पहला एल्डरली बजट पेश किया है, जो सिर्फ हमारे बुजुर्गों पर फोकस्ड है। T20 क्रिकेट से रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज। राशिद खान 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। और हमारी अपनी स्मृति मंधाना ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। आखिर में भारत का पहला काउ कल्चर म्यूजियम उत्तर प्रदेश के मथुरा में खुलेगा। तो ये थी आज की सारी बड़ी खबरें। अब आपकी बारी है। चलिए देखते हैं कि आज की चर्चा में कितना ध्यान था। कुछ सवालों के साथ अपनी तैयारी को परखते हैं।
पहले सवाल के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। अभी हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने। तो अब इस जानकारी से जुड़ा सवाल ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हाल ही में किस आईआईटी ने सम्मानित किया है, जरा सोचिए। और अब आज का सबसे बड़ा सवाल, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा, हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर रोजाना ऐसे ही अपडेट्स और इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिख रहा है उसे स्कैन करके हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, टारगेट एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स का विश्लेषण। तो चलिए 1 मार्च 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यूज देखते हैं। ये एक रैपिड फायर क्विज है जो आपके एग्जाम की तैयारी को और भी पक्का करेगा, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले नेशनल और डिफेंस से जुड़ी खबरें, उसके बाद इंटरनेशनल हेडलाइंस और आखिर में आप सबके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन के साथ, नेशनल और डिफेंस अपडेट्स। पहला सवाल स्क्रीन पर है, हाल ही में विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या 24 फरवरी। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 27 फरवरी। एक मजेदार बात यह है कि 27 फरवरी को ही विश्व एनजीओ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस भी मनाया जाता है। इसका मकसद प्रोटीन के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाना है। दूसरा सवाल ये रहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा है? क्या वो चिनूक था, अपाचे, प्रचंड या फिर ध्रुव? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रचंड। एग्जाम के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये उड़ान जैसलमेर से भरी गई थी। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू राफेल जेट और आईएनएस वागीर पनडुब्बी में भी उड़ान भर चुकी हैं। सवाल नंबर 3, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? आईएनएस कलवारी, आईएनएस अंजदीप, आईएनएस खंडेरी या आईएनएस वेला? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईएनएस अंजदीप। इसे चेन्नई पोर्ट पर नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में शामिल किया गया था। अब आते हैं चौथे सवाल पर। हाल ही में चुंगथांग लाचेन एक्सिस और तारमचू ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मेघालय? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्किम। इसका उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया था। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट, सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट होने के साथ साथ सबसे कम आबादी वाला राज्य भी है। पांचवां सवाल, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कलारी द्वीप नाम का अभ्यास कहाँ किया है? अंडमान और निकोबार में, लक्षद्वीप में, विशाखापट्टनम में या कोच्चि में? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। ये अरब सागर में हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी जिसका मकसद हमारे द्वीपों की सुरक्षा को और मजबूत करना था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास किस राज्य में किया? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या जम्मू और कश्मीर? अगर आपने राजस्थान चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि राजस्थान, जो एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहां के सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अब अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2026 कहां हुई? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या लखनऊ? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने और इसका मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार पर चर्चा करना था। अब एक सवाल खेल जगत से। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना या शेफाली वर्मा? और विजेता हैं ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। नवा सवाल ये रहा, 95 देशों को एक साथ लाने वाले पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत या केन्या? और यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि सही जवाब है ऑप्शन सी, अपना भारत।
भारत वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हमेशा से लीडर रहा है, चाहे वो 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर हो, 1992 का प्रोजेक्ट एलिफेंट या हाल ही का प्रोजेक्ट चीता। तो ये थीं राष्ट्रीय खबरें। चलिए अब दुनिया की सैर करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। 10वां सवाल, ग्लोबल रेजिडेंस इंडेक्स 2026 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? पुर्तगाल, ग्रीस, स्पेन या माल्टा? सोचिए, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रीस, जिसकी राजधानी एथेंस है और करेंसी यूरो है। अगला सवाल डिजिटल पेमेंट से जुड़ा हुआ है। हाल ही में किस देश में यूपीआई सर्विसेज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है? जापान, जर्मनी, इजराइल या ऑस्ट्रेलिया? और इसका जवाब है ऑप्शन सी, इजराइल। आपको ये भी बता दें कि भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत चल रही है और यूपीआई तो पहले से ही सिंगापुर, यूएई और फ्रांस जैसे देशों में चल रहा है। 12वां सवाल, किस देश ने ऑपरेशन गजब-उल हक नाम से एक सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया है? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या तुर्की? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। यह अभियान पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर तनाव के कारण शुरू किया गया है। 13वां सवाल, हाल ही में चर्चा में रही CM-302 मिसाइल किस देश ने बनाई है? रूस, उत्तर कोरिया, चीन या अमेरिका? सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। चीन के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लीजिए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और वहां की जनसंख्या में लगातार चौथे साल गिरावट देखी गई है। हमारा अगला सवाल इतिहास से जुड़ा है। हाल ही में किस देश ने 26 फरवरी 2026 को अपना 35वां मुक्ति दिवस मनाया है? कतर, बहरीन, कुवैत या ओमान? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुवैत। यह दिवस 1991 में इराक के कब्जे से आजाद होने की याद में मनाया जाता है। और अब आज का आखिरी सवाल, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? फ्रांस, स्पेन, इटली या जर्मनी? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेन। पर यहां एक बात ध्यान देने वाली है, स्पेन यूरोप का पहला देश है, जबकि पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया था। तो ये था आज का हमारा क्विज। उम्मीद है सबको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। लेकिन रुकिए, अभी सीखना खत्म नहीं हुआ है। अब बारी है आपके होमवर्क की और हमसे जुड़ने की। तो आज का आपका होमवर्क सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत के किस नेशनल पार्क से हुई थी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन सभी सवालों की PDF के लिए स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें Instagram पर भी फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल के वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ।